चलिए स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? चलिए तो क्लास अब पढ़ते हैं, अपना पहला स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये जब सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, जीनिया एंड मेटाजीनिया। ये सिर्फ तुम्हारे एज अ नॉलेज के लिए ही है, मान के चलो, क्योंकि अभी तक जो है इस वाले पोर्शन से अभी तक का क्वेश्चंस नहीं आया है, क्योंकि अपने आप में क्या है, इस वाले पोर्शन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए क्या है कि इधर से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस साल हो सकता है मे बी आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जीनिया के बारे में। व्हाट इज अ जीनिया? तो देखिए भाई, तो जीनिया जो है, जीनिया शब्द को सबसे पहले साइंटिस्ट थे फोके नामक जो साइंटिस्ट थे, फोके नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था 1881 में, आप किसके में किया था, इन्होंने बताया था किसके में, पोलेन, पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन के जो सीड या जब फल जब बन जाते हैं, तो उनपे क्या हुआ था, जो जो पोलेन ग्रेन होते हैं, तो पोलेन ग्रेन से क्या होता है, सीड का निर्माण होगा पोलेन ग्रेन से, और या फिर सीड्स के बाद क्या होता है आपका, फ्रूट का जब निर्माण होता है। तो उनके जो कैरेक्टर थे, सीड और फ्रूट के जो कैरेक्टर पर क्या था, सीधा जो इफेक्ट पड़ता है, तो इन दोनों का कैरेक्टर ध्यान से समझिएगा, सीड और फ्रूट इन दोनों का जो कैरेक्टर्स है, मतलब कि जो गुण है, वह किस पर इफेक्ट करता है, वो पोलेन ग्रेन पर पड़ता है। ठीक है, और जब पोलेन ग्रेन पर क्या डायरेक्ट पड़ता है, तो जब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, तब क्या होता है, पोलेन ग्रेन के इफेक्ट से क्या होता है, जो हाइब्रिड जो सीड बनता है, तो उनके कारण क्या होता है, जो हाइब्रिड जो सीड होता है ना, तो हाइब्रिड जो सीड होता है उसमें चेंजेस आ जाता है। अभी बड़ा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो समझिए। संकरण बोलते हैं, शायद उम्मीद करता हूं कि अब सिलेबस में जो इतना चेंज हुआ है, तो आप लोगों को शायद फाइनल ईयर, जब आप फाइनल ईयर जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये वाला टॉपिक आएगा। अगर सही रूप से चलते रहता, तो सिलेबस चेंज नहीं होता, तो ये आप सबको ये जो टॉपिक जो होता फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता, लेकिन पिछले साल पूरा सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो देखो संकरण का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने मेंडल्स लॉ पढ़े हो नहीं कि नहीं पढ़े, पहले बताओ। कहाँ पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो? अच्छा, वाह, कौन है रे 11th वाला रे? अरे ठीक है भाई, 12th हुआ, लड़ाई मारा पीटी मत हो, तो बुक से पढ़ो, बात खत्म है। हाँ, चाहे 11th में पढ़ो, या हो सकता है कोई जिसका बोर्ड अलग होगा तो 11th में पढ़ा होगा, इसमें भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, कभी भी पढ़े हो। तो मेंडल ने, आपको याद होगा कि मेंडल जो था वो क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने क्या किया था, जेनेटिक्स वाला जो वर्ड था वो मेंडल ने दिया था, और इसने बताया था कि जब भी कोई प्लांट का कोई भी एक कैरेक्टर एक पीढ़ी से, यानी वन पीढ़ी टू अदर पीढ़ी, ऐसे अदर पीढ़ी में क्या होता है, अदर जनरेशन, सॉरी पीढ़ी बोल रहा हूँ मैं अभी, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, मूवमेंट करता है, तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर को ही क्या कहा जा रहा था, जीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जीन कहा जाता था। तो किसी भी प्लांट्स का कैरेक्टर यानी कि जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए किसने, मेंडल ने ला दिया था, इसलिए मेंडल लॉ कहते हैं। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, प्लांट, मटर के पौधे पर किया था, और वहां पर उन्होंने टोटल जो थे मटर के जो थे, टोटल 7 कैरेक्टर को वहां पे उन्होंने देखा था। ठीक है, 7 कैरेक्टर मतलब एक पौधा था जो लंबा भी होता है और वो बौना भी होता है। कलर को देखा था, उसका कलर जो प्रभावी कलर था वो था सफेद था, और एक था लाल था। ऐसा करते हुए उन्होंने 7 कैरेक्टर को दिया था, और उनमें 2 कैरेक्टर थे, एक कैरेक्टर था प्रभावी और एक कैरेक्टर था क्या आपका अप्रभावी। तो प्रभावी कैरेक्टर किसे कहते हैं, जब 2 कैरेक्टर को आपस में लेकर मिलाया जाता है, और जो नया जो जनरेशन होता है उसमें जो भी कैरेक्टर अपने आप को प्रदर्शित करेगा वो प्रभावी कहलाएगा, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाएगा। तो वही हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाता है। तो देखो क्या होता है, कैसे बनता है,
मान के चलो एक मटर का पौधा लिया, एक कोई सा भी पौधा मान के चलो, उसकी लंबाई है टॉल है, वो मतलब वो लंबा है, इसलिए मैं उसको कैपिटल से शो करूंगा, वो लंबा प्लांट है। लंबा प्लांट्स और बोना प्लांट, तो बोना मतलब है, इसको मैंने स्मॉल टी से शो किया, ठीक है। ये लंबे प्लांट वाले बीज से और ये बोने प्लांट वाले बीज से। ओके, तो इन दोनों को क्या किया, इन दोनों के जो जीन्स थे, इन दोनों के जीन्स को, ये हो गया आपका गैमेट्स सा, ये सॉरी ये पेरेंट्स है ये, और ये क्या है आपका गैमेट्स है, युग्मक। ये उनके जीन्स है। टी जो शो हो रहा है, ये कैपिटल टी जो है वो जीन है, और अगर इसको देखने से पता याद रखना है आपको, कैपिटल टी मतलब वो क्या लंबा है, और स्मॉल टी मतलब वो क्या है बौना है। ये जो है उसका फिनोलॉजिक कैरेक्टर, फिनोलॉजिक मतलब बोल सकते हो उसके बाह्य रूप से देखने वाला कैरेक्टर। जब लंबे पौधे और बौने पौधे को आपस में मिलाया जाता है, मतलब उसके जीनों को, उनके जीनों को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद जो भी प्लांट बनेगा, और उस प्लांट को जब हम बोएंगे तो वो कौन सा जनरेशन कहलाएगा, प्रथम पीढ़ी कहलाएगा। प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये दोनों के कैरेक्टर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं संकरण बता रहा हूं। पहले संकरण को समझिए। संकरण का मतलब ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, कहते हैं इंग्लिश में इसे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज अ, जब क्या होता है दो कैरेक्टर्स वाले प्लांट, जब एक कैरेक्टर्स वाले प्लांट को आपस में मिलाया जाता है, तो उनको आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, फ्यूजन होते हैं, और फ्यूजन होने के बाद क्या जायगोट बनाते हो। वैसे वही प्रक्रिया समझ के चलो कि इन दोनों का जब दो कैरेक्टर है, जब एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर वाले प्लांटों को आपस में मिलाया जाता है, तो वो प्रक्रिया ही, वह प्रोसेस ही हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। और इसके फलस्वरूप जो जो भी न्यू प्लांट बनता है उसे कहा जाता है क्या, उसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप बने हुए प्लांट को बोला जाता है क्या, हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। तो देखो यहाँ पे लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों को लेकर मैंने क्रॉस करवाया है, हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो मेरे को टी प्राप्त हुए। लेकिन वो कैसा प्राप्त होगा, वो होगा हाइब्रिड टॉल प्राप्त होगा, मतलब कि हाइब्रिड लंबे वाले पौधे होंगे। कौन से जनरेशन की बात हो रही है, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। तो प्रथम जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट कैसा हुआ, टॉल हुआ। तो मैंने अभी आपको दो वर्ड बताया था, प्रभावी और अप्रभावी। ऐसे कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो अप करते हैं, यानी कि अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो प्रभावी कहलाएंगे। हमने लिया था लंबा और बौना, टॉल एंड डॉर्फ। तो F1 जनरेशन में कौन शो अप हुआ, अरे नहीं, टॉल हुआ, नहीं ना, प्रभावी नहीं जी। F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो हुआ, लंबे पौधे यानी टॉल पौधे हुए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो लंबे जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके प्रभावी होंगे। और देखो यहीं पर देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल टी भी था, कैपिटल टी भी था यानी कि डॉर्फ था यहाँ पे, लेकिन वो अपना कैरेक्टर को प्रदर्शित कर पाया क्या F1 जनरेशन में, नहीं कर पाया। हाँ, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, अप्रभावी। क्या बोलेंगे, अप्रभावी। ठीक है, ये प्रभावी मतलब हो गया आपका डोमिनेंट, डोमिनेंट, और ये होगा रेसेसिव, रेसेसिव। देखो भाई, ये जेनेटिक का टॉपिक इतना मजेदार है और इतना लंबा टॉपिक है ना, अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूं तो कई क्लासेस हो जाएगी, लेकिन अपने को उसने पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं बताऊंगा तब तक कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा, और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, तो पहले ये जेनेटिक का बताना पड़ा, फिर इसके पहले प्रभावी और अप्रभावी, इसलिए सब क्या हो गया, मिल पुल के ये बना है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ आ गया, आया। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जीनिया पे। तो जीनिया में क्या था, जो फोके नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो भाई जो पॉलन ग्रेन के जो कैरेक्टर्स होंगे ना, पॉलन ग्रेन में वो क्या होगा, आपके सीड और फ्रूट, सीड और फ्रूट के जो कैरेक्टर होते हैं उन पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है।
और इसके लिए उन्होंने बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होगी तो किसके किसके बीच होगा, आपका पोलन ग्रेन और किधर क्या होगा, मेल गैमेट्स होगा आपका क्या, स्टिग्मा वाले भाग पर, स्टिग्मा वाला भाग पे पोलन ग्रेन आएगा और वही अपन सरल शब्दों में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हाइब्रिडाइजेशन की जब क्रिया होगी और हाइब्रिडाइजेशन की जब क्रिया होगी तो उसमें से जो प्लांट बने, जो सीड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका हाइब्रिड सीड बनेगा। ठीक है, हाइब्रिड क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो कह सकते हो कि जो मदर, जो पोलन ग्रेन के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो पोलन ग्रेन के जो कैरेक्टर्स होंगे और जो हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप जो हाइब्रिड सीड का निर्माण होगा, तो उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर होगी, आउटर स्ट्रक्चर जो होगी वह आउटर स्ट्रक्चर में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा, मतलब कि वो परिवर्तित होंगे। जैसे पोलन ग्रेन था, जो पोलन ग्रेन का जो था उसका जो कैरेक्टर और हाइब्रिड सीड के जो कैरेक्टर होंगे उसमें मैच नहीं होंगे, हल्का सा क्या होगा, चेंज होगा। तो वही जो चेंजेस होगा, वो जो चेंजेस होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका जीनिया। क्या कहलाता है ये, जीनिया कहलाता है। और इस तरह से जो बोल सकते हो कि ये जीनिया जो होता है, और यह जो होता है जीनिया का कहने का मतलब ये हुआ कि यह एक प्रकार का ये एंडोस्पर्म का ही क्या है, एक प्रकार है। तो कह सकते हो कि इनके जो चेंजेस आएगा उसके कारण भी जो कैरेक्टर वहां पे शो ऑफ होगा, जो कैरेक्टर वहां पे प्रदर्शित होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, वो एंडोस्पर्म ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि सीड के अंदर होगा आपका क्या, सीड में क्या होगा आपका एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के भी है क्या होगा, उसमें कैरेक्टर्स आपको, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आपका जीनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीनिया कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब पोलन ग्रेन के जो कैरेक्टर्स होंगे या जो फ्रूट्स के जो कैरेक्टर्स होंगे वो, और जो हाइब्रिड सीड जो बने होंगे उनमें क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका जीनिया कहलाएगा। और जब यही इफेक्ट जब क्या होगा, एंडोस्पर्म के एंडोस्पर्म पर होगा, ये तो हुआ आपके उस पर हुआ, किस पर, पोलन ग्रेन पर। और जब यही कैरेक्टर, जब यही कैरेक्टर जब एंडोस्पर्म के साथ होगा, क्योंकि ये सीड बना था ये, अब किस पे चेंजेस आएगा, वो एंडोस्पर्म पे होगा। तो जब एंडोस्पर्म पे जो ये चेंजेस आएगा उसे कहा जाता है क्या, मेटाजीनिया। क्या कहा जाता है उसे, मेटाजीनिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं दोनों को, तो और आई होप कि उसमें समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये याद रखो कि दो कैरेक्टर्स हैं, जो पोलन ग्रेन जो है, जो पोलन ग्रेन है ना, उनके जो सीड हो गए या फ्रूट हो गए, उनके जो कैरेक्टर्स होंगे, तो उनके कैरेक्टर्स में क्या आ गया, जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो चेंज आ गया। जो चेंजेस आया वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आपका जीनिया कहलाएगा। और सेम पोलन ग्रेन होने के फलस्वरूप जो एंडोस्पर्म और पोलन ग्रेन के जो कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेटाजीनिया कहलाता है। तो कह सकते हो कि पोलन ग्रेन का जो इफेक्ट जो होता है, जो पोलन ग्रेन का जो इफेक्ट होगा वह किस पर पड़ेगा, आपके मेटाजीनिया पर पड़ेगा, क्योंकि वो एंडोस्पर्म बनाएगा तो एंडोस्पर्म पड़ेगा। ठीक है ना, पोलन ग्रेन का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, एंडोस्पर्म पर पड़ेगा, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आपका मेटाजीनिया कहलाएगा। अगर पोलन ग्रेन का इफेक्ट सीड पर पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, वो जीनिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको अपन पहले जीनिया का देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं अपन क्या, जीनिया का। पहले देखते हैं जीनिया का। तो इसको शो अप करने के लिए जो आपके फोके नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जियामेज, जियामेज मतलब हो गया आपका मक्का, जियामेज मतलब हो गया आपका क्या, मक्का। तो मक्का के प्लांट को उन्होंने लिया और इनकी दो वैरायटी को लिए इन्होंने, मक्का की दो वैरायटी, वैरायटीज मतलब समझते हो ना, किस्म। कैसे जी, वैरायटीज मतलब समझते हो नहीं, हाँ। तो देखो, इन्होंने क्या किया, दो वैरायटीज वाले जीएमएस को लिया, जिसमें क्या था कि पहला जो था एक येलो एंडोस्पर्म से युक्त था, जैसे कि आपका था, मान के चलो एक येलो येलो ग्रेन था, और एक जो था दूसरा था वाइट ग्रेन था, सफेद वाला था, सफेद दाने वाला था।
ठीक है ना। ये लेकिन दोनों में क्या था, एंडोस्पर्म थे ना, मतलब कि इसमें व्हाइट कलर का था, व्हाइट ग्रेन, और ये था येलो ग्रेन। ठीक। अब इसको क्या था कि जो येलो वाला जो था, येलो जो ग्रेन था, वो येलो ग्रेन वाले जो थे डोमिनेंट थे ये। जैसे अब देखो क्या थे ये, डोमिनेंट। अभी मैंने आपको बताया था डोमिनेंट का मतलब, आखिर फिर ये भी आ गया। डोमिनेंट मतलब क्या हुआ, प्रभावी होगा ये, प्रभावी एंडोस्पर्म थे, हाँ। और जो क्या बोलना चाहिए, आपका प्रभावी कैरेक्टर थे। ठीक। और उसके बाद बोला जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन के जो सफेद वाले जो एंडोस्पर्म युक्त थे, इनको ये वाले भाग को, मतलब कि जो व्हाइट वाले जो ग्रेन थे, इन वाले को, इसके जो एंडोस्पर्म वाले के जो प्लांट थे ना, इसको कहां पे रखेंगे, व्हाइट वाला जो ग्रेन था, इसको प्लांट के कौन से वाले भाग पे रखेंगे, स्टिग्मा वाले भाग पर। कौन से वाले भाग पे रखेंगे, स्टिग्मा वाले भाग पर रखेंगे। तभी जाकर क्या होगा, यहाँ पे स्टिग्मा वाले भाग पे रखेंगे, तभी जाकर वहां पे क्या होगा, हाइब्रिड एम्ब्रियो का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा कि जब ये हाइब्रिड जो स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा है मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा पार्ट हुआ ये प्लांट का, फीमेल पार्ट्स हुआ। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये एग सेल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, एग सेल बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और बनता है, बताओ क्या बनता है, एग सेल के साथ और क्या रहता है, यस, यहाँ पे होगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। अब सीधी सी बात है भाई कि जब ये एग सेल होगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, और वैसे ये येलो ग्रेन जो होंगे, तो इसमें क्या होंगे, दो, आपको पता है ये मेल गैमेट के समान काम करेंगे। जब ये फीमेल गैमेट के समान, ये फीमेल गैमेट के समान काम कर रहे हैं, तो ये आपके ये फीमेल हो गए, तो ये क्या होंगे फिर, ये आपके मेल होंगे। क्यों, फर्टि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या मेल ही मेल के बीच और फीमेल फीमेल के बीच होगा क्या, नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो भाई उसका तो रूल्स ही है, दो गैमेट्स होना चाहिए, तो एक मेल हुआ और एक क्या होगा आपका, फीमेल होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होगा यहाँ पे आपका मेल, मेल गैमेट्स होगा यहाँ पे, इसको मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ। ये हो गया आपका मेल, मतलब कि Y1, और ये मेल Y2। मैंने मेल को दो क्यों लिखा, ये बताएगा कोई, यस, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस होते, ठीक है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है यहाँ पे भी, तो इसलिए इसको मैं, इसको ये, क्योंकि मैंने बताया था ये डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, ये डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, ये रेसेसिव। जब मैंने डोमिनेंट को जब कैपिटल वाई से शो किया है, तो इसको किससे शो करूंगा मैं, स्मॉल वाई के साथ क्या करूंगा मैं, शो करूंगा। तो ये सीधी सी बात है, ये भी कैसा होगा, ये वाला एक सेल भी कैसा होगा फिर, ठीक। अब देखो यहां तक तो हो गया। अब जब क्या होगा, जब व्हाइट वाले जो वैरायटीज वाले एंडोस्पर्म को बोलो या ग्रेन को बोलो, जब येलो वाले के साथ क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तब क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज होगा। फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं तो बताओ भला किन के बीच होगा। देखो ये है आपका एग सेल, और ये क्या है आपका मेल वाई, Y1 से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा तो क्या बनेगा, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर है यहां तक सभी को, क्या किया मैंने। अब उसके बाद दूसरी जो प्रक्रिया होगी, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से फेमस है, तो उसमें ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ठीक। समझ आया यहां तक सभी को, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। तो देखो, तो ये जो बना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक। तो इस तरह से क्या होगा भाई कि जब मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट का दूसरा न्यूक्लियस आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा वाई वाई के साथ, और करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या करता है, निर्माण करता है।
तो देखो अब क्या होगा, यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस जो होगा वह डेवलप हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा एंडोस्पर्म बनेगा, वो येलो एंडोस्पर्म बनेगा। और येलो एंडोस्पर्म बनेगा और वो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका जीनिया कहा जाता है। अब मेरे को ये बताओ येलो एंडोस्पर्म क्यों बना, व्हाइट एंडोस्पर्म क्यों नहीं बना? कौन? येलो। येलो ग्रेन क्या था, रिसेसिव सॉरी डोमिनेंट था, प्रभावी था, इसलिए यहाँ पे क्या बना भाई आपका, यहाँ पे जो बना आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना वो क्या होगा, येलो कलर का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रभावी कैरेक्टर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई जो कि प्रभावी था, भले इसकी संख्या 2 है लेकिन इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। प्रभावी जब एक प्रभावी कैरेक्टर जब आ जाता है तो जिसके कारण यहाँ इनके सफेद ओव्यूल होने के बावजूद भी, सफेद ये वाई वाई मतलब एक वाई वाई मतलब यह ओव्यूल ही मान के चलो अपन, फीमेल गेमेट, तो सफेद ओव्यूल होने के बावजूद भी, वो भी दो सफेद किस्म के होने वाले होने के बावजूद भी एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा अपने आप को कैसा प्रदर्शित करता है, येलो कलर का क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये था आपका क्या, जीनिया, ये जीनिया का कैरेक्टर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन जो होगा उनके सीड या फिर जो क्या होंगे आपके जो फ्रूट के जो इफेक्ट होंगे, उनके जो कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पॉलन ग्रेन जो ग्रेन जो थे, ग्रेन के जो इफेक्ट करा ना, क्योंकि इसमें इफेक्ट क्या किया, जो प्रभावी था जो डोमिनेंट था वह उसी प्रकार का क्या बना हमारा यहाँ पे एंडोस्पर्म भी बना। तो ये हुआ आपका क्या, जीनिया, क्या हुआ, ये जीनिया हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेटाजीनिया की, मेटाजीनिया की। तो मेटाजीनिया का जो होता है स्टूडेंट यहाँ पर, तो जब पॉलन ग्रेन का जब इफेक्ट, जब पॉलन ग्रेन का जब जो इफेक्ट जो होता है वह किस पर पड़ेगा, एंडोस्पर्म पर पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा पीएन बना, तो जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के जो होते हैं आउटर सरफेस पर बोल सकते हो या एम्ब्रियो सेक पर पड़ता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, आपका मेटाजीनिया कहा जाता है। जैसे एंडोस्पर्म बना तो एंडोस्पर्म कहाँ होगा, किसके किसके अंदर होगा, ये किसके अंदर होगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म किसके अंदर होगा, यहाँ पे दो तरह के होंगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, मान के चलो ये एंडोस्पर्म है और ये क्या होगा, फिर क्या होगा, सेकेंड, हाँ बोलो, ये क्या होगा, ये एंडोस्पर्म है तो वो ऊपर वाला क्या है, ना ना जैगोट नहीं होगा, वो जैगोट डेवलप होगा ना, एम्ब्रियो होगा, यस क्या होगा, वो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो से एक बनेगा, क्योंकि भाई वो तो जैगोट का जैगोट तो रहेगा नहीं, जैगोट डेवलप हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है, ये वाला भाग कहलाएगा आपका क्या, ये वाला भाग कहलाएगा आपका सीड, क्या कहलाएगा, सीड, यानी कि बीज, ये बीज के अंदर होता है। और बीज जो होता है, जो होता है वो इसके इसके बाहरी भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है आपका, सीड कोट कहा जाता है। या फ्रूट का अगर होगा तो फ्रूट के लिए क्या वर्ड बताया था मैंने, उसके आउटर सरफेस के लिए क्या, वो होगा आपका पेरिकार्प होता है, ठीक है ना। तो वही है, एकदम सिंपल है, जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट, जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के, जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के जो आउटर सरफेस होते हैं, ये एंडोस्पर्म हुआ तो इसका जो आउटर जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस जो होता है उनके क्या होता है, आउटर सरफेस पर पड़ता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मेटाजीनिया कहा जाता है। इनका आउटर सरफेस क्या हुआ, आपका सीड कोड हुआ, क्या हुआ इसका, सीड कोड हुआ, तो ये सीड कोड पर इफेक्ट करता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मेटाजीनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, मेटाजीनिया कहा जाता है। पॉलन ग्रेन का अगर सीड पे पड़ेगा तो, सीड पे पड़ेगा तो जीनिया हो जाएगा, और पॉलन ग्रेन का एंडोस्पर्म पर पड़ेगा, जब एंडोस्पर्म के बाहर, सॉरी एंडोस्पर्म के
बाहर जब इफेक्ट पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका मेटाजीनिया कहा जाएगा। ठीक है, बस आपको इन्हीं बातों का बात रखना है, ये सॉरी याद रखना है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म के कौन से सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे होगा, उसे मेटाजीनिया कहेंगे। और जीनिया में क्या होगा, पोलन ग्रेन का जो है सीड के बाहरी भाग मतलब सीड के भाग पर पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो एंडोस्पर्म पर ही पड़ेगा, एंडोस्पर्म पर ही पड़ेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका जीनिया। और एंडोस्पर्म के बाहर पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, यस, उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा मेटाजीनिया। ठीक, तो ये था भाई आपकी ये छोटी सी ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट नोट्स में ही आएगा। तो देखो अगर पेपर में आता है शॉर्ट नोट्स में बाय द वे अगर आता है तो डायरेक्ट आपको जीनिया और मेटाजीनिया आएगा, तो डायरेक्ट नहीं जाना, जीनिया एंड मेटाजीनिया, जीनिया एंड मेटाजीनिया। तो अगर एक क्वेश्चन आता है, तो अगर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आप बताओगे एंडोस्पर्म के बारे में, व्हाट इज द एंडोस्पर्म, व्हाट इज द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है करके। तो वही डबल सेम, अब इसमें क्या करोगे आप, वही जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस पढ़े हो आप लोग, ओनली डबल फर्टिलाइजेशन ना, क्योंकि उसी से बनेगा, तब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा करके। ठीक, तो जब ये हो जाएगा उसके बाद जो होगा आपको क्या करना है, ये सब हो जाएगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद जो होगा तब जाकर जो है आप लोग जीनिया के बारे में बताना, जीनिया के बाद हो जाएगा उसके बाद आपका बताना मेटाजीनिया के बारे में। अब बोलोगे कि सर हम तो जीनिया और मेटाजीनिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको एंडोस्पर्म को काहे बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो भाई गौर से आपने सुना होगा, क्या सुना, पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर पड़ रहा है तो जीनिया, पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के बाहर आउटर सरफेस पे पड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मेटाजीनिया। तो कौन सा वर्ड आ रहा है बार बार, एंडोस्पर्म। तो इसलिए हमको पहले एंडोस्पर्म को एक्सप्लेन करना जरूरी है।